माध्यम से बता रहे कि उसने इतने गंदे अल्फाज कहे कि कहा है तेरा अल्लाह, बुला तेरा अल्लाह को, सोया है क्या तेरा अल्लाह, पूजा भाव से दी। एक शख्स तो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला को गाली देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के एक होटल में एक शख्स एक युवती के साथ उनको वहाँ पे मिला, जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने उनको अंदर से निकाला, जो कि सज्ञान थे। दोनों 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बाहर रास्ते पे निकाल के उस लड़के को बेदर्दी से मारा, उसके शरीर अर्धनग्न किया, मारा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन उस पर नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन जलगांव एकता संगठन जलगांव महाराष्ट्र का ये है कि उन्होंने उस शख्स को मारते वक्त जिस तरह के अल्फाज यूज़ किए कि कहा है तेरा, जो हमें बोलने के लिए भी शर्म है, लेकिन चूंकि एफआईआर में वो शब्द लिखना जरूरी थे, इसलिए नाउज़ बिल्लाह हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए वो अल्फाज मीडिया के माध्यम से बता रहे कि उसने इतने गंदे अल्फाज कहे कि कहा है तेरा अल्लाह, बुला तेरा अल्लाह को, सोया है क्या तेरा अल्लाह, भाव से दी है। इसलिए हमने आज यहाँ जिलापेट पुलिस स्टेशन में, चूंकि हमारा एकता संगठन कार्यालय का एड्रेस जलगांव का जिलापेट पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, हम आज यहाँ पे जो हमारे पीआई साहब अनिल वाघ साहब से मिले, उनको हमने हमारी लिखित स्वरूप से ये निवेदन नहीं है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग ये है कि मैं दस्तखत करने वाला फारूक शेख एकता संगठन समन्वयक आज पुलिस स्टेशन में हाजिर रह के मैं लेखी शिकायत दर्ज कर रहा हूँ BNSS 173 के तहत कि आप ये मेरी एफआईआर को यहाँ रजिस्टर करें 0 नंबर से, और जो BNS 173 ने राइट्स दिया है उसके तहत वो भोपाल को रवाना की जाए। इसलिए हमने लिखित तौर पे दिया है और इसमें हमने डिमांड की है टोटली क्या इसमें BNS कायदा 196, 299, 352, 351, 353 के तहत उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। साथ ही हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन भी दिया है कि अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रवासी भलाई संगठन विरुद्ध अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, और रामजी लाल मोदी अगेंस्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 3 साइटेशन में सरकार ने क्लियर कहा है कि जो कोई भी दो समाज में तेढ़ निर्माण हो ऐसे सेंटेंस या किसी देवी देवता के बारे में गलत अल्फाज करेगा उसके खिलाफ 0 एफआईआर रजिस्टर करके जहां ये घटना घटी थी वहां भेजना है। इसलिए अनिल वाघ साहब ने कहा कि मैं जरूर आपके इस पर कार्रवाई करूंगा, आप हमारे एसडीपीओ और एसपी साहब को भी दो। अभी हम अगली कॉपी एसडीपीओ और एसपी साहब को भी देने जा रहे हैं। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन जलगांव। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, भोपाल में जो मामला हुआ, अभी शेख साहब की ज़ुबानी आपने सुना कि एक लड़का एक लड़की, जो हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का था, होटल में पकड़े गए। उनको जो है तो कुछ बजरंग दल वालों ने मारा पीटा, यहाँ तक के सब मामला है। लेकिन जो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से गंदी ज़ुबान उस शख्स ने इस्तेमाल की है, इस पर पूरा मुसलमान समाज जो है तो गुस्से के अंदर है। और ये 1-2 बात की बात नहीं है, इस मुल्क में पिछले 10-15 सालों से लगातार ये वाक़यात, ये मामला पेश आते जा रहे हैं। इसने जो हरकतें की है, भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को इसने ललकारा है, इनकी तौहीन की है और दीन और इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी खुले अल्फाज में की है। मैं जलगांव एकता संगठन से पूरे मुल्क के मुसलमानों से, तंजीमों और जमातों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर भाई भाई पर लड़ता है, झगड़ता है, गाली देता है तो हम इसको तो बर्दाश्त नहीं करते, मगर क्या बात है, क्या हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, क्या हम सोए हुए हैं, क्या सोने का ढोंग कर रहे हैं, क्या मर चुके हैं कि एक शख्स वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को गाली देता है और हम कुछ नहीं कर पाते? तो क्या हम इतने बुज़दिल हो चुके हैं? तो क्या कानून हमको इसकी इजाज़त नहीं देता कि कुछ किया जाए? भोपाल में देखा है कुछ मुसलमान मोर्चा निकाल रहे हैं, धरने आंदोलन कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क से मुसलमानों ने इस पर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि इस तरीके की बेइज्जती और मुसलमानों के ताल्लुक से ये खुली नफरतें जो हो रही है बंद होना चाहिए। तो एकता संगठन के ज़रिए से आज हमने यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज करने की मांग की है, पीआई साहब से मुलाकात की है और भोपाल के मुसलमानों से ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग इन पर की जाए, इनको जेल में डाला जाए, सख्त से सख्त सज़ा इनको दी जाए। इसकी आप जो है तो भरपूर कोशिश करें। मैं एडवोकेट ज़फ़र मिर्ज़ा। आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि 2 लोगों के पर्सनल झगड़े को भोपाल के अंदर एक धार्मिक रंग दिया गया और उस धार्मिक रंग को इतना बढ़ाया गया कि मुसलमानों के अल्लाह को गालियाँ दी गई, बुरा भला कहा गया। ये एज अ इंडियन में और लॉ का स्टूडेंट होने के नाते इसे अपनी हार मानता हूँ कि ना सिर्फ इस मुल्क के 40 करोड़ मुसलमान बल्कि इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों को गाली है कि किसी एक संप्रदाय को बार बार टारगेट किया जाए। आज
हम जलगांव के जिला पुलिस स्टेशन में मौजूद है और BNS 173 के तहत हमने एक 0 FIR दर्ज की है। और हमारा वीडियो जहाँ जहाँ जा रहा है, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि सब इनके खिलाफ FIR दर्ज करें और ऐसी नफरत रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। हमने पिछले हाल में देखा कुछ सालों में एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिसने एक जोक क्रैक भी नहीं किया था और MP पुलिस ने उसको उठा ली, 2-3 महीने उसको जेल में रखी और उसका करियर बर्बाद होने की पूरी कोशिश की गई। इतनी कोशिश की गई कि आज भी उसके शोज़ को कैंसिल किया जाता है। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि बार बार MP में कानून का उल्लंघन हो रहा है, एक समुदाय पर हमला हो रहा है और इस बार वो हमला इतना बढ़ गया कि मुसलमानों के खुदा अल्लाह को बाज़ाब्ता तौर पर गालियाँ दी गई। अब देखना यह कि क्या MP पुलिस ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़ेगी? क्या MP पुलिस इन पर लगाम लगाएगी? क्या इनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा? और क्या इनको परमानेंट सबक सिखाया जाएगा? बार बार हमारी मीडिया ये बात का दावा करती है कि भाई ऐसे नफरती चिंटियों का परमानेंट इलाज किया जाए। तो क्या MP पुलिस ऐसे नफरती चिंटियों का, ऐसे नफरती लोगों का परमानेंट इलाज करेगी? मेरा ये सवाल है MP पुलिस से और उन तमाम लोगों से जहाँ पे वीडियो जाता है। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ खड़े हो और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाए। थैंक यू।